अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पर पूरी करते हुए पूरे हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। इस हफ्ते मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं। कुछ खबरों का तसलसल पहले से चलता आ रहा है। सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशंस हैं। पहले बड़ी मुश्किल से हम लोग जैसे तैसे करके मरकरी की रेट्रोग्रेशन से 18 तारीख को निकले। उसके बाद जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में फंस गए जो 10 अप्रैल से सो ऑन चल रही है और आगे भी चलेगी अगस्त के सीज़न तक। लेकिन इस हफ्ते की जो अहम खबर है, ये हफ्ता 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का है, 4 मई। इसमें 30 तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वो हमारी ज़िंदगी में क्या करेगा, वो इस हफ्ते की अहम खबर है। वो खबर मैं आपके हवाले करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं पिछली चीज़ों का। मरकरी और वीनस दोनों आपके पहले घर में चल रहे हैं। मरकरी के रेट्रोग्रेशन से निकलने के बाद माइंड एबिलिटीज़ भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट कर रही हैं और माइंड एबिलिटी से जैसे जिस तरह के भी काम अपने अपनी ज़िंदगी के लेने हैं वो भरपूर अंदाज से ले सकते हैं। इस तरह की कामयाबियां जो तालीम के शोबे से होंगी, जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा के शोबे से होंगी, जो ज़हनी कारकर्दगी के शोबे से होंगी, वो आपको करना आसान हो जाएंगी। और ये हफ्ते का तसलसल मैच्योर मोस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जब डिग्रीज़ हाई लेवल पर हैं मरकरी की। और हाई लेवल की डिग्रीज़ का मतलब है उसका इफ़ेक्ट ऑन योर माइंड एंड ऑन योर लाइफ मैटर्स, ये हाई लेवल पर आ जाएगा। फ्यूल इस वक्त मैक्सिमम हुआ है। प्लानिंग बड़ी इफ़ेक्टिव होगी, मुनाफा बख्श होगी, इजी होगी और थकाएगी नहीं। एंड इसी तरह वीनस भी पहले ही घर में है और वीनस के पहले घर में होना आपकी शख्सियत को अट्रैक्टिव कर देगा, आपकी कम्युनिकेशन को लविंग एंड केयरिंग कर देगा। एंड वीनस की वजह से पीआर लेवल्स इन्हेंस होंगे और इसी की वजह से शादी, पसंद की शादी, तवक्कुआत के मुताबिक शादी, या दोनों चीज़ों का अगर मिक्स है कि पसंद की भी है और अरेंज मैरिज भी है, तो वीनस की सपोर्ट से ये बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी, मोहब्बत बड़ी ताकतवर होगी। एंड सो ऑन, जो रिलेशनशिप प्लेजर्स एंड रिलेशनशिप रिस्पेक्ट्स, रिलेशनशिप ओबीडियंस जो होती है वो भरपूर अंदाज से आपको मिलती रही। ये दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। 21 तारीख से हमें सन मिला हुआ है, सूरज, ये भी अच्छी पोजीशन पे है, लीडरशिप क्वालिटीज़, और इस वक्त भी ये आपके लिए बहुत उम्दा सिचुएशंस बना रहा है। सूरज आपको मिला था सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस यू नो वेरी वेल कि सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, कैरियर ओरिएंटेड, बिग डिसीजन, सडन गेन्स, रिस्क टेकिंग, सेल्स एंड परचेजिंग। इसके लिए सूरज ने आपको लीडरशिप क्वालिटी दे दी है और मरकरी ने आपको मेंटल स्किल्स दे दी। अब मैं जो चीज़ मेजर बताने वाला हूँ वो है रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, जो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी उसकी तमहीद के तौर पर आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूँ ताकि आप उस मामले को समझ सकें। हमने सबसे पहले मरकरी को रेट्रोग्रेड होते हुए देखा। सो मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माइंड एबिलिटीज़। जब वो रेट्रोग्रेड हुआ तो जहन फॉगी सा हो गया था, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मोस्टली लोग नहीं ले पाते थे, उलझते रहते थे, गुस्सा ज़्यादा करते थे, चीज़ों को समझ कर नहीं चलते थे, हालात के थपेड़ों पर आ गए थे, जिधर को हालात ले जाए उधर को जाते थे। फिर वो ठीक हो गया तो जहन ओके होने लग गया, फ्यूल कांस्टेंट हो गया, और उस फ्यूलिंग के कांस्टेंट होने से तालीमी काबिलियत एरीज़ में बढ़ने लगी और अभी तक वो चल रही एंड सो ऑन चलेगी। फिर जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हुआ तो हमने आपको ये बोला कि जुपिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन गेन्स, लाइक किस्मत से जो कुछ हमें मिलता है। एंड जब वो रेट्रोग्रेड हुआ तो हमने कहा भाई 2+2 मेक्स 4 वाला फार्मूला चलेगा, अब 2+2 मेक्स 5 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। जो इतनी मेहनत करेंगे उतना मिल जाएगा। अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, अपनी मेहनत को, अपनी जहानत को, अपनी पीआर को, अपने रिलेशंस को कैश करिए। बट नाउ सैटर्न इज़ रेट्रोग्रेड। वो सबके लिए ही मनफी थे, मतलब जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ तो वो मोस्टली हाउसेज में उसका बिहेवियर पॉजिटिव होता है, रेट्रोग्रेशन के बाद वो थोड़ा नेगेटिव हुआ। इसी तरह मरकरी पाइसिस में जाके रेट्रोग्रेड हुआ था एंड फिर वो सारे ही सितारों को उसने ट्रबल दी थी। बट सैटर्न किसी के लिए पॉजिटिव है और किसी के लिए नेगेटिव है। जिन लोगों के यहाँ ये डायरेक्ट होकर नेगेटिव था, जब वो यहाँ रेट्रोग्रेशन चलेगी तो उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और जिनके यहाँ ये डायरेक्ट होकर पॉजिटिव था उनके लिए ये अब रेट्रोग्रेड होकर नेगेटिव हो जाएगा। सो ये समझने की बातें हैं, मैं हफ्तावार बयान करता रहूँगा। लेकिन सैटर्न इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर्स, फॉर योर मूड्स, फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर फियर्स, फॉर कम्युनिकेशन टूवर्ड हायर अथॉरिटीज़। आप अपने से बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं, एंड उसकी वजह से, रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके यहाँ वो 10वें घर में, तो आपको अपने बॉसेस से और अपने सीनियर्स से
बात करने में दिक्कत पेश आने लगेगी अब, और ये अगस्त की 18 तक चलेगा। सम टाइम ये 140 दिन का होता है। एंड ये थोड़ी सी मैं तमहीद में ये बात भी ऐड कर दूँ, शॉर्ट टर्म स्टार था मरकरी, तो जल्दी अपीयर हुआ, जल्दी रेट्रोग्रेड हुआ, जल्दी निकल भी गया, तो उतनी ज़्यादा डैमेजेस नहीं आए। जुपिटर एक हाउस में 13 महीने रहता है और पूरा स्टार व्हील कवर करता है तकरीबन कोई 13 साल में। तो वो जब एक हाउस में रेट्रोग्रेड होता है तो 4 महीने के लिए होता है, जबकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, ये 2.5 साल दौर होता है, एक हाउस में 2.5 साल रहता है। तो 2.5 साल के इवज़ ये 140 दिन रेट्रोग्रेड चलेगा और 60 डिग्री तक रेट्रोग्रेड रहता है। इसकी रेट्रोग्रेशन आपको अगस्त के मिड से भी कुछ आगे तक प्रॉब्लम करेगी। तो इन चीज़ों को, जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन इस वक्त आपको सामने चल रही है, और फिर सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अभी आपको 30 से फेस करनी पड़ेगी। अब आप इनको ह्यूमनली टैकल करेंगे तो थोड़ा आप कमज़ोर साबित होंगे, क्योंकि ये बड़े प्लैनेट्स हैं, इनके लिए आपको थोड़ा सुपरनेचुरल सपोर्ट की तरफ आना चाहिए। और उसके लिए आइडियल है ब्लू सफ़ायर के 8 कैरेट पहनना, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ना, एंड उसी के साथ साथ सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को ही 13 दफ़ा पढ़ना और साथ में सूरह शम्स पढ़ना। ये आपको इस सिचुएशन से निकाल देगी। सदका खैरात आप अपनी मर्ज़ी से करें। सदका और खैरात माली इबादत में से एक इबादत है, और ये आप अपने तौर पर करें। इसके लिए एस्ट्रोलॉजर के बताए हुए चीज़ों पर चलने की ज़रूरत नहीं होती। नवाफिल की चीज़ें आप अपने तौर पर करिए, जितना अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है, जितनी सदका खैरात करेंगे। एंड सीज़न रमज़ान का आ रहा है, सो इट इज़ अ सो स्पिरिचुअल सीज़न, जहाँ पर हर ही इबादत के दर्जात और कबूलियत दोनों बढ़ जाते हैं, उसकी अफेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ज़्यादा सदका करें, ज़्यादा खैरात करें। वैसे तो महीना ज़कात का है, ज़्यादा ज़कात अदा करें ताकि ये चीज़ें आपकी रिकवर हो जाए। बहुत कुछ है बताने को एरीज़ मेरे पास, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, मैं थोड़ा शॉर्ट करके एंड बस फिर बात को ख़त्म करता हूँ। कोई भी सितारे का इवेंट, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं अच्छा या बुरा नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ बताता हूँ कि ये होने जा रहा है। इसका अच्छा करना है तो आप इसके लिए इसको डील करना सीख लीजिए। इससे बुराई लेनी है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर बैठ जाइए, फिर ये बुराई खुद दे देगा आपको। मैंने अपने तजर्बे से आपको ये बात क्लियर कर दी कि इससे बचने के तरीके कैसे हैं। जिस तरह आप लोगों ने सीख रखे हैं कि सर्दी से कैसे बचना है, या गर्मी से कैसे बचना है, या अंधेरे से कैसे बचना है, या धूप से कैसे बचना है, तो वो तरीके, अगर किसी के लिए धूप बहुत अच्छी है तो उसे बचने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऊंचाई ला रहा है, आपको खुशी दे रहा है, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपके लिए कुछ खुशियाँ पैदा कर रहा है, तो फिर आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। डू एज यू वांट टू डू। बट अगर आपको लगता है कि ये ट्रबल्स दे रहा है, मेरे रिलेशन मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे, मेरी फियरफुलनेस बढ़ रही है, मैं जगह जगह खौफजदा हो रहा हूँ, बॉसेस से अपने एजेंडा बयान नहीं कर पा रहा, अपने माँ बाप की वो कदर नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको ज़रूरत है कुछ ट्रीटमेंट्स की। और उन ट्रीटमेंट में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 टाइम्स इन अ डे और पूरे रमज़ान पढ़िए, एंड सूरह शम्स वंस अ डे फॉर 30 डेज़, एंड साथ में ब्लू सफ़ायर 8 कैरेट का फाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर पहनिए। मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स पिछले दिनों से आ रही हैं, वो ऐसे जनरल सा ब्लू सफ़ायर पहन लेते हैं और उसका कोई फिर बाद में एडवांटेज नहीं होता, तो वो फील करते हैं कि शायद ये प्रिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी, जबकि वो है बड़ी इफेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग एक लो स्टैंडर्ड स्टोन पहनकर अपनी मेडिसिन को बेकार कर लेते हैं। सो कोशिश करें एक अच्छी मेडिकेशन, ब्लू सफ़ायर इज़ योर मेडिकेशन, इसको आप डील करें और इससे मामलात आपकी ज़िंदगी के ठहराव का शिकार हो जाएंगे, ठहराव में आ जाएंगे और आप अच्छाई की तरफ राग़ब होने लगेंगे। आखिरी जुमला, ये एक हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। इस एक हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन को पूरी ज़िंदगी की इन्फॉर्मेशन मत समझा करें। पूरी ज़िंदगी के लिए जो बर्थ चार्ट बनता है उसके लिए नंबर नीचे चल रहे होते हैं, उस पर आप रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट लेकर अपनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं। ये मुस्तकबिल करीब की पेशंगोइयाँ हैं जो अभी 2-4 दिनों में होनी है, हफ्ता 10 दिन में होनी है, या महीना 1 महीने में होनी है। बड़ी पेशंगोइयों के लिए आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। 5 तारीख को जब हम अगला वीक बयान कर रहे होंगे, तब रमज़ान के हम तकरीबन एज पर होंगे। सिचुएशन ऑफ स्टार्स बड़ी मेजर चेंजेस ले रही होंगी, एंड उन मेजर चेंजेस में फिर नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।